हाँ जी, ख्याल करिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक प्रकार से थ्योरी है। ख्याल करिएगा, इससे बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चन आपको डीपीपी में भी मिल जाएंगे। ओके, टॉपिक का नाम है बोट प्रॉब्लम। तो आइए पहले बोट को समझते हैं और क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको समझते हैं। ये हमारे पास एक बोट है, इस बोट में एक स्टीयरिंग है। ओके, अब स्टीयरिंग तो है, अब इसके अलावा बोट में हमारे को चप्पू भी चलाना है। ओके, तो जो चप्पू चलाना है उसको कहते हैं रो। रो, अब रो भी मतलब चप्पू चलाने के भी दो तरीके हैं, या तो बो साइड या तो स्ट्रोक साइड। चप्पू चलाना मतलब रो करना, और चप्पू चलाने के भी दो तरीके हैं, या तो बो साइड या तो स्ट्रोक साइड। बो साइड में कितने लोग को बैठाना है? 4, और स्ट्रोक साइड में कितने लोग को बैठाना है? 4, और स्टीयरिंग में कितने को बैठाना है? 1। मतलब हमें बोट पे कितने लोगों को बैठाना है? 9। लेकिन हमारे पास बंदे कितने हैं? 11। अगर क्वेश्चन में कोई भी लिमिटेशन नहीं दिया होगा तो हम डायरेक्टली करते 11C9 और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? ये 11 पर्सन्स में से, आई रिपीट सॉरी, ये 11 पर्सन्स में से स्टीयरिंग पे बैठने की उम्मीदवार कितने हैं? 3। मतलब आपको 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले लिख दिया 3C1। 3C1 का मतलब है 3 में से किसी एक को आपने ले लिया। ओके, अब बच गए 8, लेकिन ये जो बच गए 8 हैं उनमें से 2, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। 8 में से 2 कह रहे हैं हम रो तो करेंगे लेकिन सिर्फ बो साइड में। रो तो करेंगे लेकिन सिर्फ बो साइड में, मतलब 8 में से 2 को तो यहीं आना है, और जो बाकी के 6 हैं उनमें से 4 यहां और 2 यहां। तो हम कितने तरीके से 11 में से 9 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं? ये तो हमने कर लिया। अब सवाल है, ये 8 में से 2 लोग तो पहले ही यहां खड़े कि हमको यहां बैठना है। तो अब हमने क्या किया, जो वो बचे हुए 6 लोग हैं उनमें से 2 को सिलेक्ट किया। तो 6 में से 2 को इधर किया तो 4 उधर हो गए, मतलब 4 उधर हो गए, 2 यहां पहले से थे, 2 और 2 4 हो गए, मतलब 4 इधर हो गए, 4 उधर हो गए। तो आपने किया 6C2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और ये 4 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि 4 लोग जो बो साइड में आए हैं, कौन 1 पे बैठेगा, कौन 2 पे, कौन 3 पे, कौन 4 पे, क्योंकि यहां पे सिटिंग अरेंजमेंट भी मैटर कर रहा है। ओके, और यहां पर भी 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है। पहले तो हमने कर दिया 3C1। 3C1 मतलब स्टीयरिंग चलाने के लिए 3 में से एक बंदे को ले लिया। अब ये 4 प्लेसेस में से कोई 2 प्लेस पे तो 2 आने के लिए पहले से तैयार है। तो हमने क्या किया, ये 4 प्लेसेस में से कोई 2 प्लेस को सिलेक्ट कर लिया। जबकि यहां 6C2 का मतलब था हमने 6 पर्सन्स में से 2 पर्सन ले लिए। यहां 4C2 का मतलब है ये 4 प्लेसेस में से मैंने कोई 2 प्लेसेस सिलेक्ट कर लिए, और वहां पे बैठने के लिए 2 बंदे तो पहले से ही तैयार है, मतलब इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 तैयार हैं और बाकी के जो 6 हैं उसके लिए 6 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 4 और ये बचे हुए 2, मतलब ये आंसर और ये आंसर दोनों एक ही हैं। अब आपको डीपीपी में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, इंग्लिश स्कूल एंड अ वर्नाक्यूलर स्कूल, तो वो कुछ नहीं बल्कि बोट प्रॉब्लम ही है। बस वहां स्टीयरिंग पे बैठाने के बदले शायद स्कूल का सुपरिटेंडेंट बनाना है, एंड द स्टोरी गोज एग्जैक्टली ऑन द सेम वे। राइट। तो प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन एंड दिस इज गोइंग टू बिकम थ्योरी फॉर मेनी क्वेश्चंस। जी, टोटल कॉम्बिनेशन, आई रिपीट, चेक करिए टॉपिक का नाम क्या है, टोटल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते जाइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज 2 अलाइक फिजिक्स बुक। अच्छा, अ पर्सन हैज 2 अलाइक फिजिक्स बुक, मतलब उसके पास एक जैसी 2 फिजिक्स की किताबें हैं, ठीक है, एंड 3 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स।
तो केमिस्ट्री की 3 किताबें, तीनों डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट 4 अलाइक मैथ्स बुक। तो आइडिया क्लियर है। 2 फिजिक्स की अलाइक बुक, केमिस्ट्री की 3 बुक्स विच आर डिफरेंट, 4 अलाइक मैथ्स बुक, 1 हिस्ट्री बुक, 1 ज्योग्राफी बुक, 1 इंग्लिश बुक। ओके, क्या क्या लिखा है? अ पर्सन हैज 2 अलाइक फिजिक्स बुक्स, कॉमा 3 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स, 4 अलाइक मैथ्स बुक, 1 हिस्ट्री बुक, 1 ज्योग्राफी बुक एंड 1 इंग्लिश बुक। ओके, आगे क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड सो दैट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ, आई रिपीट, क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड सो दैट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ। अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कंसिस्ट ऑफ exactly 1 book of each subject. Exactly 1 book of each subject. इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, at least 1 book of each subject. और एक थर्ड पार्ट है, टेकिंग एट लीस्ट 1 बुक। ओके, तो मैं चाहूंगा यहां पे आप अपना वीडियो पॉज करें और अपना सोल्यूशन लिखें। मैं आपके लिए पहला पार्ट समझा रहा हूं, एग्जैक्टली 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। ओके, तो फिजिक्स की कितनी किताबें हैं? 2। तो 2 अलाइक फिजिक्स बुक में से एक फिजिक्स बुक को लेना है, तो तरीका कितना है? सिर्फ एक। एंड क्यों? क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री की 3 बुक है, पर 3 बुक में से लेना है सिर्फ एक ही बुक, तो यहां लिखना पड़ेगा इंटू 3C1। और ये 3C1 क्यों? क्योंकि तीनों डिफरेंट बुक है, या तो ये वाला बुक, या तो ये वाला बुक, या तो ये वाला बुक, तो 3C1 मतलब 3 तरीके। ओके, मैथ्स की 4 अलाइक बुक है, उनमें से एक ही बुक लेना है, तो तरीका है एक, हिंदी की 1, ज्योग्राफी की 1, इंग्लिश की 1, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब आएगा मसा, फिजिक्स की कितनी किताबें हैं? 2। तो फिजिक्स की 1 किताब लोगे तो एक तरीका, और 2 किताब लोगे तो एक तरीका और, मतलब तरीके कितने हो गए? 2। सर 2 क्यों? क्योंकि फिजिक्स की 2 किताबें हैं, एक किताब लेने का एक तरीका, या तो 2 किताब लेने का भी एक तरीका। अब क्योंकि या तो आ रहा है, तो ये 2 नहीं है, ये 1 + 1 है। अब मल्टीप्लाई क्यों होगा? क्योंकि ये हो गया, अब ये तो करना ही है। अब केमिस्ट्री की कितनी किताबें हैं? 3, और आपको केमिस्ट्री की 3 किताब में से कम एक किताब लेनी है। अब ध्यान दीजिए, ये लिखने का तरीका क्या है? यहां लिखने का तरीका यह है, या तो आप केमिस्ट्री की 1 किताब लो, लिखना यहां पर है, पहले मैं समझा रहा हूं, या तो 1 किताब लो, या तो 2 किताबें लो, या तो तीनों किताबें लो। मतलब यहां क्या आने वाला है? 3C1 + 3C2 + 3C3। एक बार वेरीफाई करिए, 3C1 मतलब 3, 3C2 का मतलब भी 3C1 होता, मतलब 3, और 3C3 मतलब 1, तो 3 और 3 6 और 1 7। तो यहां पर आएगा 3C1 + 3C2 + 3C3। या फिर यहां पे 7 लाने का मेरे पास और एक तरीका है। क्या? केमिस्ट्री की पहली किताब लेने के 2 तरीके, या तो लो या तो नहीं लो। ओके, दूसरी किताब लेने के भी 3 तरीके, या तो लो या तो नहीं लो। तो ये लिखा है पहली किताब लेने के 3 तरीके, पहली किताब लेने के 2 तरीके, दूसरी किताब लेने के 2 तरीके, तीसरी किताब लेने के 2 तरीके, तो 2 × 2 × 2 मतलब 2 का पावर 3। और -1 क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है आपने एक भी किताब नहीं ली है, तो यहां पे लिखना है 2 का पावर 3 - 1, वो भी 7 है, या तो 3C1 + 3C2 + 3C3, वो भी 7, जो आपको पसंद आ जाए। ओके, आगे मैथ्स की 4 किताबें हैं और आपको एटलीस्ट 1 किताब लेना है, तो आप समझ गए 4 क्यों आया।
एक किताब लेने का भी एक तरीका, 2 किताब लेने का भी एक तरीका, 3 किताब लेने का भी एक तरीका, और 4 किताब लेने का भी एक तरीका। इंग्लिश की किताब, ज्योग्राफी की किताब और इंग्लिश की किताब चेक कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लिखा है आप किताबें लो, पर इन सभी किताबों में से ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आपने एक बुक ली है। अब ध्यान दीजिए, फिजिक्स की कितनी किताबें हैं? 2। लेने के तरीके 3, या तो एक किताब, या तो 2 किताब, या तो एक भी किताब नहीं। ओके, अब सवाल है केमिस्ट्री की कितनी किताबें? 3। तो लेने के तरीके कितने हो गए? 2 का पावर 3। पहली किताब लेने के 2 तरीके, या तो लो या तो नहीं लो। दूसरी किताब लेने के 2 तरीके, या तो लो या तो नहीं लो। तीसरी किताब लेने की भी 2 तरीके, या तो लो या तो नहीं लो। ओके, यहां 5 क्यों? एक किताब लो एक तरीका, 2 किताब लो एक तरीका, 3 किताब लो एक तरीका, 4 किताब लो एक तरीका, एक भी किताब नहीं लो एक तरीका। 2 2 2। लेकिन ये जो भी आंसर आएगा इसमें से -1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है सबको नहीं 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 लिखा है, बस वो नहीं वाला तरीका ही माइनस करना है। दिस इज टोटल कॉम्बिनेशन। आई होप ये भी आपको क्लियर है। राइट, डन।